हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और पापा हमारे आ गए हैं आज, और उनके लिए बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी से खोए वाले मोदक। और ये मोदक बनाना इतना आसान है ना दोस्तों, कि आप घर में बहुत ही आसान से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ इस मोदक को बहुत ही आराम से बना लेंगे और बप्पा को प्रसन्न करेंगे। क्योंकि बप्पा रहेंगे जितने दिन, उनके भोग प्रसाद में तरह तरह के मोदक बनते ही रहते हैं। तो ये मोदक भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे जो ड्राई फ्रूट, जो हम ड्राई फ्रूट डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिए 4 से 5 बादाम और 3 से 4 काजू ले लेंगे। तो काजू के साथ दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे खोया। तो आज हम बना रहे हैं खोए से। खोए से बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने खोया ले लिया है। तो ये खोया 200 ग्राम है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, आपने कितने मोदक बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खांड यूज़ करता हूँ, ब्राउन शुगर जैसे होती है, ये खांड होती है। मैं चीनी की जगह खांड का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने खांड ले ली है, और ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। जितनी आपको शुगर की ज़रूरत है उतना आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है सैफरन वाला मिल्क, और इसके अंदर जो डाला है केसर वाले मिल्क में मलाई भी है साथ में। तो बप्पा को भोग लगाएंगे तो दूध और मलाई की जो हम मोदक बनाएंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक कढ़ाई, और कढ़ाई दोस्तों लीजिएगा मोटे तले की। पतली कढ़ाई बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपका जो खोया होता है ना, मेल्ट करते वक्त जल जाएगा बहुत जल्दी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में जो हम इसे मेल्ट करेंगे ना, इसको बिल्कुल लो आंच पे करेंगे। तो जब ये लम्स फ्री हो जाएगा, फिर इसके हम थोड़ा सा हाई करेंगे। तो यहाँ पे इसे मेल्ट करने के साथ साथ हम डालेंगे इसके अंदर सेफ्रन वाला जो केसर वाला जो दूध है, 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा दोस्तों, हर चीज़ को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। कहीं पता चले बिल्कुल ही लिक्विड ही हो जाए तो वो आपको बहुत टाइम लगा देगा और बहुत ही देर से कढ़ाई छोड़ेगा। तो ये इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देता। तो बस इसी तरह से इसे पकाना है और इसी तरह से इसे मेल्ट होने देना है। तो दोस्तों बस इसी में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है, और मोदक बहुत ही कढ़ाई नहीं छोड़ेगा जब तक इसे वाले मोदक करते रहेंगे। आप मुंह में रखेंगे एकदम से घुल जाएंगे, इतना टेस्टी मोदक होते हैं ये। तो ये मोदक एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसे लो मीडियम पे ही अभी पकाना है। तो जैसे जैसे इसे आप चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसे हल्के हल्के से मेल्ट होने दीजिएगा। तो ये खोया है, खोया मेल्ट होता है। तो मेल्ट करते जाइए और इसे पकाते जाइए। और ये भी ना थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल कढ़ाई छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि खोया तो घी होता है सारा, उसी से बनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना कढ़ाई छोड़ना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, होके ये तैयार हो गया है। बीच में थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई मेरे से, तो आप इसको पूरा कढ़ाई छोड़ने तक इस पका लीजिएगा। तो चलिए कढ़ाई छोड़ चुका है, तो इसको हम किसी भी प्लेट पे जो है ना ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा देसी घी से। तो देसी घी से ग्रीस करने के बाद दोस्तों ये बैटर जो है ना बस इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का गाढ़ा बैटर हो जाएगा जब आप इसको बंद कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी बीच में वीडियो में से स्किप हो गई थी, ऑन करना ही भूल गया था, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, जो खांड ली है, जो ब्राउन शुगर टाइप की होती है। तो इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे कोकोनट पाउडर 2 बड़े चम्मच। तो बस इतनी से ही चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये गर्म होता है। तो बस इसको अच्छे से आटे की तरह गूंदेंगे, जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना। तो पहले इसे ठंडा होने दीजिएगा, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ये ठंडा नहीं करेंगे ना तो ये आपका हाथ जलने का डर रहेगा, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगता है कि जब ये ड्राई होने लगे या हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें हल्का सा 1 चम्मच आधा चम्मच आप में मिल्क डाल लीजिए। तो चलिए इस तरह से हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे इसे आटे की तरह। तो यहाँ पे अच्छे से गूंदने के बाद दोस्तों इसके हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से मोदक। तो इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच इसमें आप मिल्क का और ऐड कर सकते हैं। या आप अगर इसको लगे कि आप ज़्यादा गीला हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा ढीला हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और डाल सकते हैं इसके अंदर। तो वो चीज़ को बैलेंस आप अपने आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो
थाली के ऊपर देसी घी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो है ना बैटर चिपकता बहुत है, तो इसलिए हाथों पे और थाली पे दोनों पे जो है ना देसी घी थोड़ा सा लगा लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना हमें इस तरह से बैटर को बना लेना है इसके। तो इस तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे, तो हाथ से भी गोल गोल कर लेंगे इसे इस तरह से। तो ये देखिए एक पेड़ा टाइप बनाएंगे, तो अच्छे से रोल करेंगे। रोल करने के बाद देखिए बनकर बहुत ही स्मूथ सा डो तैयार हो चुका है। तो ये देखिए चिपकना शुरू हो जाता है, तो बहुत ही चिपचिपा होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं मोदक। तो यहाँ पे मैंने लिया है सांचा, और ये मोदक का सांचा आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइम दोस्तों अगर आप खरीदने जाएंगे ना, तो ये सांचा आपको 40 रुपए का मिलेगा। तो इसको भी अच्छे से ग्रीस करेंगे हम देसी घी से। तो दोनों साइड पे अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा जो मोदक जब हम इसको प्रेस करके खोलें तो बिल्कुल भी मोल्ड में चिपके नहीं है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ये देखिए। और बहुत ही परफेक्ट शेप आती है इससे, बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। मोदक बनाना इससे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, अब हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा पेस्ट, और इसको इसके अंदर भर देंगे, स्टफ कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे अच्छे से, तो दोनों साइड अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद दोस्तों जब इसे हम फोल्ड करेंगे, इसे बंद करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राई फ्रूट किस तरह से भरेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से जो है ना दोनों में इक्वली भर लेंगे, और अच्छे से प्रेस करेंगे, दबा दबा के इसको अच्छे से भरेंगे, ताकि ये हमारी जो बीच में से खोखला ना रहे, और जो शेप आए ना हमारी पीछे से, ये अच्छे से प्रेस करने के बाद ही आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वो जो निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। तो चलिए इसे अब हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब ये जो बीच की जगह खाली है ना हमारी, इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट भरेंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ मैं काजू बादाम भर रहा हूँ, आप चाहें तो किशमिश या पिस्ता वगैरह जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसको भर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से जब आप इसे बाइट लेंगे ना, तो आपको ड्राई फ्रूट की जो बाइट आएगी ना, मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है ये मोदक, और गणपति बप्पा जी को तो बहुत ही पसंद है ये। और गणेश चतुर्थी पे बप्पा जी को ये मोदक सबसे प्रिय है अपने भोग प्रसाद में। तो जितने भी दिन गणपति बप्पा जी घर रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो एक एक हर तरह के मोदक का भोग लगता है। कोई खोए का मोदक बनाते हैं, तो कोई पान का बनाते हैं, तो कोई ड्राई फ्रूट का बनाते हैं, तो कोई गुलकंद का बनाते हैं। तो जब तक बप्पा जी विराजमान रहते हैं तो तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं, कई मोतीचूर के भी बनते हैं, तो मैंने बहुत देखा है। तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप आई है, और बहुत ही हल्के हाथ से इसे खोलेंगे ताकि हमारा मोदक बिल्कुल भी क्रैक ना हो। और अच्छे से प्रेस करेंगे और भरेंगे स्टफिंग को अच्छे से अंदर तक मोल्ड में पूरा भर देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा मोदक बना है। तो आप भी इस मोदक को जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा गणपति बप्पा के भोग प्रसाद के लिए। तो अब तो भाई चलते ही रहना है, और भोग प्रसाद बनाते ही रहना है गणपति बप्पा जी के लिए। तो ये देखिए अब हम दूसरा मोदक बनाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब मोल्ड को आप भर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेस करिएगा, दबा दबा के भरिएगा, ताकि मोदक जो है ना पूरी अच्छी तरह से शेप ले और बिल्कुल भी खोखला ना रह जाए। अगर आपका खोखला रहेगा ना, तो फिर थोड़ा सा टूटने का डर जल्दी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बस इसी तरह से आपको भरना है, और इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से हमारा मोदक बनकर तैयार हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट भरिएगा, किशमिश भरिए, काजू भरिए, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि फटने का डर हो। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट को छोटा काट लीजिए, चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसे फटने का कोई डर होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये अंदर स्टफ होता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पीस कर लिए हैं इसके। तो इस तरह से इसे स्टफिंग को अच्छे से भर देंगे, काजू बादाम को, ड्राई फ्रूट को। तो इसके बाद हम इसमें ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा और बैटर को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे भर लिया, और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, अंगूठे की मदद से इसे अच्छे से दबा देंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना ऊपर, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा ना जो मोल्ड के ऊपर, तो इस तरह से हटा देंगे उसको, और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे दोस्तों। और अच्छे से प्रेस करने के बाद आप इसे खोलिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। तो बस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप घर पे ही हलवाई जैसे बहुत ही टेस्टी मोदक बन जाते हैं दोस्तों।
क्योंकि आप अगर मोदक लेने मार्केट जाओगे ना तो आज के दिन मोदक बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो अब ये सांचा लाइए, वीडियो देखिए और तरह तरह के मोदक आप घर में बनाइए और बप्पा को भोग लगाइए। तो लीजिए बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से माउथ मेल्टिंग जो मोदक है वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो दोस्तों ये वीडियो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके सारी मनोकामनाएं पूरे करे और आप मोदक के साथ उनको भोग लगाइए और प्यार से आप उनको भोग लगाने के बाद इन मोदक को खाइए। बहुत ही टेस्टी होते हैं, सभी खुश हो जाएंगे। तो अब बाहर से लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप घर पे ही बहुत इजी तरीके से ये मोदक बना देंगे। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी।